रिटेल ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको स्टार्ट करना भी आसान है, जिसमें हाई प्रॉफिट है और स्ट्रेस काफी कम है। अगर आपने आज का ये वीडियो एंड तक देखा तो कैसे आप एक रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे उससे लाखों लाखों रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं और इसको अपने एक फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, A to Z आप सीखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो हर एक एंटरप्रेन्योर जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या वो लोग जो स्टार्टअप हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और उसको एक बड़ा बिजनेस का रूप देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, यूजफुल होने वाला है। साथ के साथ जैसे कि आपको पता है, हम आपको नए नए पैसे कमाने के फंडास बताते हैं ऑन मनी फंडास। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे संग। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रिटेल ट्रेडिंग होता क्या है, मगर उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा जो प्रोडक्ट्स हमारे आप तक पहुंचते हैं वो कैसे ये सब मैनेज होता है या किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें साथ के साथ कुछ स्किल्स सीखनी जरूरी है, जैसे कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग, ताकि आप अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन भी लोगों तक पहुंचा पाओ या अपने रिटेल स्टोर तक भी अगर आपको लोगों को लेकर आना है तो उन तक पहुंचना तो पड़ेगा। उनको कैसे पता लगेगा, हाँ भाई इन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू करा है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। साथ के साथ दोस्तों, इसको और आसान बनाने के लिए और ज्यादा टाइम सेव करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज हर कोई करने लगा है। और जो जितना बढ़िया से करने लगा है वो उतने ही बढ़िया से अपने बिजनेस को कम लोगों की मदद से ज्यादा फैला पा रहा है और पैसे बना पा रहा है। तो अगर आप लोग भी हमसे लाइव मतलब लाइव, ठीक है, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर हमने स्क्रीन पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिंक दे रहा हूं। आप लोग लाइव, हाइब्रिड, एडवांस आज की डेट में जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है वो, साथ के साथ AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सब सीखेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं या अपने बिजनेस को खड़ा कर पाएं। मगर दोस्तों, साथ के साथ अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल करें, हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दें, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दिए हुए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप जरूर करना, बट उससे पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट भैया पहुंचता कैसे। तो उसके लिए हम सबको पता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट लेदर बैग्स हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट तो भाई प्रोडक्ट है ना, जिसको हम यूज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसने होलसेलर्स को वो प्रोडक्ट दिया। होलसेलर वो जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को अपने पास खरीदते हैं, उसके बाद उनके पास अपना एक नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मिडिएटरीज का, एजेंट्स का, जिसके थ्रू वो कहां पर माल पहुंचाते हैं, यहां पर माल पहुंचाते हैं रिटेलर्स पे, मतलब दुकानदारों पे। जहां पर अब रिटेलर्स भी आज की डेट में तो दो तरीके के हो गए, एक ऑफलाइन वाले, एक ऑनलाइन वाले, ठीक है। फिर हम जो लोग हैं, हमारे तक कैसे पहुंचा, हम मतलब कंज्यूमर्स, जिनको वो प्रोडक्ट खरीदना है अपने लिए, अपने को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो रिटेलर्स या तो अपने मार्केट वगैरह में जाते हैं, किसी शॉप, शोरूम, मॉल में, या फिर ऑनलाइन किसी ऑनलाइन स्टोर वगैरह पे जाके रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदा और उसको हमने कंज्यूम कर लिया। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से होता हुआ और एंड कंज्यूमर तक चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास तक पहुंचता है और किस तरीके से वहां पर जो पैसा जो है, ठीक है, जो अमाउंट है उस प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मान लो एक जो मैन्युफैक्चरर है, लेदर बैग मैन्युफैक्चरर है, इसको अपनी सारी फैक्ट्री, लेबर, रॉ मटेरियल, सारी सब कुछ कॉस्ट मिला के 300 रुपए का एक बैग पड़ता है। और वो 300 रुपए का बैग पड़ता है, जिसके अंदर उसने प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लिया है, अपने खर्चे, प्रॉफिट मार्जिन सब मिला के 300 रुपए का भाई मैं बेचूंगा। अब वो होलसेलर को 300 रुपए का प्रोडक्ट बेच देता है, ठीक है। ये क्वांटिटी में खरीदता होगा, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता होगा, अच्छा खासा इन्वेस्ट करता होगा।
फिर ये क्या करता है, ये इनका अपना होलसेलर का नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, इंटरमीडिएटरीज का, एजेंट्स का। ये अपने नेटवर्क के थ्रू जो बैग है ये अपने मार्जिन ऐड करके लगभग 500 रुपए का रिटेलर्स को दे देते हैं। अब जो ये रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको 500 रुपए का पड़ा, तो अब वो रिटेलर उसी प्रोडक्ट को अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 800 रुपए का आगे कंज्यूमर्स को दे देते हैं। तो यहां पर इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, बिकॉज हर एक लेवल पे खर्चे हैं, हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है, जो मैन पावर कॉस्ट है, और भी कई तरीके की मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह होती हैं। तो हर एक लेवल पे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी और एंड में जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो वो ऑब्वियसली मतलब कंज्यूमर को एज कंपेयर टू जो होलसेलर है पहले पड़ रही है उससे महंगी पड़ती है। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं, रिटेलर तक तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट उसी सेम प्रोडक्ट उसी हिसाब का आता है, बट जब कंज्यूमर पे पहुंचता है तो उसमें प्राइस में वेरिएशंस हो सकते हैं, बिकॉज वहां पर क्या कहानी आती है कि आप एक हैंडबैग खरीद रहे हो, लेदर बैग, वो एक शॉप के ऊपर आपको 800 का मिल रहा है, हो सकता है किसी और वीआईपी एरिया के अंदर उसी टाइप का हैंडबैग किसी को 1000 रुपए में मिल रहा हो, क्योंकि उनकी वहां पर मेंटेन करने की कॉस्ट, वो सब कॉस्ट ज्यादा है। बट मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस की, तो आपको जानना जरूरी है कि आप कहाँ खड़े होते हो, वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो आप कौन हो? आप यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया, आप आज की डेट में एक रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है, जो इस बिजनेस मतलब रिटेल ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर आ चुका है। ये बेसिकली माल कहाँ से खरीद रहा है? यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर या तो आप माल खरीदते हो होलसेलर से या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। अब दोस्तों, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से तो एक नया जो रिटेलर है जिसके पास उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर पे कम जाते हैं, क्योंकि जो नया रिटेलर आएगा तो ऑब्वियसली उसके पास बजट के भी इश्यूज होंगे, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं अगर इतना माल चलो बाय कर भी लूं तो मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि उसका अदर कोई नेटवर्क नहीं होता, उसने काम शुरू करा होता है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, होलसेलर से ही माल खरीदा जाता है, बिकॉज वो अपने बजट के हिसाब से एक क्वांटिटी खरीद बेच सकता है, और नहीं भी बिके तो होलसेलर को वापस कर सकता है, क्योंकि होलसेलर के पास अपना एक नेटवर्क होता है कि अगर सामान आ भी गया तो वो दूसरों को वहां पर निकाल सकता है। बट जब एक रिटेलर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है, जो उसके पास रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं, उसको पता है कि इतना माल तो मैं बेच ही दूंगा, इस तरीके की चीज मेरे पास ज्यादा बिकती है, तब उस कंडीशन के अंदर वो मैन्युफैक्चरर से भी डायरेक्ट डील कर लेता है। तो बेसिकली रिटेलर अगर आप हैं तो इन दो ऑप्शंस में से किसी एक से आपको बाय करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने एक्सपेंसेस देखने हैं, कि अगर आपका मान लो ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको शिपिंग का, रिटर्न का, आपको और डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रखने का, इन्वेंट्री का, हर तरीके के खर्चे देख के अपने प्रॉफिट मार्जिन लगा के उसके प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड करनी होती है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है, फिर डिस्काउंट वगैरह अदर चीजें जो भी होती हैं सब करके आप एक रेट डिसाइड करते हो, जिस रेट के अंदर आप कंज्यूमर को वो चीज बेच देते हो। अब दोस्तों, रिटेल ट्रेडिंग के बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रिंस की, जिसने अभी अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाया। अब उसको अपने डाइनिंग रूम के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा फैंसी लाइट खरीदना था, तो उसने ऑनलाइन जब पता करा तो वहां पर उसको 25,000 रुपीज की लाइट दिखी, जो उसने पता करी, अच्छा है, बढ़िया लग रही है, मेरे घर के लिए बहुत अच्छी है, 25,000 रुपए की इसकी कॉस्ट है। मगर यहीं पर जब ऑन टेबल, जब वो खाना वाना खा रहे थे, अपने फादर के संग बैठा था, तो उसके फादर से जब उसने डिस्कस करा तो उनके फादर ने जब उसके बारे में पता करा तो वही सेम लाइट उसके फादर ने बोला कि भाई 20,000 रुपए की ये प्रोवाइड हो रही है फलानी जगह से। मगर प्रिंस ने कहा यार इतना फर्क आ रहा है, तो प्रिंस ने कहा यार थोड़ा सा मैं पता करता हूँ इस तरीके की लाइट वगैरह मेन कहाँ से मिलती है, कौन सी ऐसी मार्केट है। तो वो ढूंढ ढांड के ऑनलाइन ऑफलाइन पता करके कैसे भी करके दिल्ली के सदर बाजार के अंदर आ गया, और वहां पर उसको सेम लाइट वही क्वालिटी की 15,000 रुपए की मिल रही थी। अब यहीं पर प्रिंस के दिमाग में कुछ खड़का कि भाई 25,000 रुपए की एक चीज बेची जा रही है, और अगर हम उसके ऊपर सही मार्केट में सही जगह से सही प्रोडक्ट प्रोक्योर करें तो वो खरीदें तो हमें 15,000 रुपए का पड़ रहा है।
तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा है, लगभग 10,000 रुपए का। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहता कि 10,000 रुपए मिलेंगे, बिकॉज आज की डेट में कस्टमर बार्गेन भी करता है, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट मार्जिन 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कई बार 5,000 भी हो सकता है, ठीक है, मगर प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है और इंडस्ट्री भी अच्छी है। तो इसने कहा क्यों नहीं भाई, मैं यही बिजनेस शुरू कर लेता हूं जिसके अंदर मैं क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे बाय करूंगा और उसको एक अच्छे रीजनेबल बढ़िया प्राइस के ऊपर बेच दूंगा, जिसके अंदर मैं 5 से 10,000 रुपए कम से कम एक प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर कमा लूंगा। दोस्तों, रिटेल ट्रेडिंग का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इसी के ऊपर सारे रिटेल ट्रेडिंग पूरी की पूरी इसके ऊपर स्टैंड करती है। समझ में आ गया तो आप कर जाओगे। अब क्या है जो फंडा, क्या है, बाय लो सेल हाई, मतलब भैया सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। अब इनमें एज अ बिजनेसमैन अगर आप लॉन्ग टर्म में कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, मतलब लॉयल कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, कस्टमर बार बार आप ही से खरीदे, अपना मार्केट में ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो ये एक सलाह दे रहा हूं। ये तो डिपेंड करता है, बाय लो। अब लो की कोई परिभाषा तो हो नहीं सकती, आप जितने घटिया तरीके का माल क्वालिटी दोगे उतना ही सस्ता हो जाएगा, मगर क्वालिटी चीज कम से कम कॉस्ट में कितनी पड़ सकती है और आप उसको मैक्सिमम कितने में बेच सकते हो बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे हुए, वही आपकी और कस्टमर की विन विन सिचुएशन पॉइंट होता है। वहां पर हो सकता है आपको चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज जो खराब माल बेच रहा है, ठीक है, उसके रेट्स को आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, मगर अगर आपने मार्केट में अपना क्वालिटी माल एक रीजनेबल अच्छे प्राइस पे कस्टमर को बेच दिया और वहां पर जब आपने उस कस्टमर को अपने संग बना लिया, टच कर लिया, तो वो ट्रस्ट भी बनेगा, कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा, वो आपसे बार बार बाय करेगा और आपको रेफर भी करेगा। बट ये सारी फायदे कभी भी उस वाले को नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल सस्ते के चक्कर में कूड़ा बेच रहा है, ठीक है। तो हमें कूड़ा कभी नहीं बेचना, ठीक है, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी स्किल्स के थ्रू, नेगोशिएशन स्किल्स के थ्रू, ठीक है, कुछ स्मार्ट चीजें उसके अंदर आप अपने खुद आपने करवा ली उस प्रोडक्ट में, भाई तू ऐसा कर दे, इसकी जगह ये कर दे, बट एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो वो जब आप कम से कम रेट में बेचोगे, क्योंकि सिर्फ रेट कम से नहीं होता। रेट कम क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं रेट कम कि भाई ये चीज 100 रुपए की मिल रही है, इसको तो मैं 300 की बेचूंगा तो मेरे को तो 200 रुपए में कमा लूंगा। नहीं, रेट कम इसलिए भी होता है कि भाई अगर ये मेरे को 100 रुपए की पड़ रही है तो आगे चल के मैं कस्टमर को मतलब जो उस पर बेटर डिस्काउंट दे पाऊंगा, उस प्रोडक्ट के संग कुछ फ्री भी दे पाऊंगा, ठीक है, उसको कोई लॉयल्टी पॉइंट दे पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स का भी कॉस्टिंग होता है, वो भी लगा पाऊंगा और फिर एक पूरा का पूरा पैकेज बढ़िया सा जो कस्टमर को दोबारा बाय करने के लिए हमारे पास लेकर आए, हमारे को वो रेफर करे, तो वो सारे खर्चे तो निकलेंगे वहीं से। तो उसको एक अच्छे प्राइस पे बेचो, गिविंग देम ऑल द बेनिफिट्स, सो दैट वो कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए भी बन गया और उसने 10 कस्टमर आपके संग और जोड़ दिए। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में बाय करो और महंगे में बेचो। महंगे का मतलब कस्टमर जो इजीली अफोर्ड कर पाए, खुशी खुशी आपको पे कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और समझ लो कि कैसे आप होलसेलर्स को फाइंड करोगे कि भाई अभी हम रिटेल के अंदर हैं, हम मैन्युफैक्चरर से पंगा नहीं ले सकते, इतना हम रिस्क नहीं ले सकते, तो बढ़िया बढ़िया होलसेलर्स ढूंढ लो, ठीक है, बिकॉज उनके संग रिस्क हमारा कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, सुलेखा और भी, अब तो गूगल पे भी आ गए, ठीक है। तो वहां पर आपको ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहां से आप जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप रिटेल ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, उसके आप बेस्ट टू बेस्ट होलसेलर्स करो, उनके संग आप उनके प्रोडक्ट देखो, उनकी सैम्पलिंग करो, ठीक है, उनको क्वालिटी मैच करो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बट सबसे पहले यू हैव टू पिक सम गुड होलसेलर्स जो क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम जो भी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। ट्रेड शोज, देखो प्रोडक्ट लाइन के अंदर ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है ट्रेड शोज। वहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सब मिल जाते हैं। क्या नेटवर्क बनता है,
ठीक है, इस चीज को कभी मिस मत करना, यहाँ पर एक्टिव रहना, ठीक है, क्योंकि ये आपको और ज्यादा संभावनाएं देते हैं नए नए लोगों से मिलने का, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बेटर प्राइजेस जो आपने सोचा भी ना हो, उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट के आइडियाज देते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्किंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बिजनेसमैन का जो सबसे बड़ा एसेट होता है ना दोस्तों, वो उसका नेटवर्क ही होता है, और बिजनेसमैन ग्रो तभी करता है जैसे उसका नेटवर्क ग्रो करता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों के ऊपर शुरुआत से कमांड रखना, आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज जो यहाँ मेहनत कर रहा है वो आगे उसके रिजल्ट पाएगा ही पाएगा। आइए आगे और समझते हैं और अच्छे अच्छे टिप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस, जहाँ पर लोग मात खा जाते हैं या कंजूसी कर लेते हैं या टाइम नहीं देते, ठीक है, फालतू की चैटिंग, इधर उधर के फालतू के काम करने के लिए बहुत टाइम होता है, बट अपने बिजनेस के लिए रिसर्च एनालिसिस करने का टाइम नहीं जी, हम तो बहुत बिजी है। तो दोस्तों, मार्केट रिसर्च एनालिसिस, क्वालिटी प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी, या कोई नया आइडिया, ठीक है, या लोगों की जरूरतें उसी प्रोडक्ट को लेके उसमें कुछ इंप्रूविजन करके, जैसे प्रोडक्ट तो पुराने होते हैं बट उनमें कुछ आज के जमाने के हिसाब से चेंज करा जाए, ताकि वो हाथों हाथ प्रोडक्ट ले लिया जाए और मार्केट में आप अच्छा पैसा बना पाए। तो वो कब होगा, जब आप मार्केट की रेगुलर रिसर्च और चीजों की एनालिसिस कर रहे होगे, ट्रेंड्स वगैरह देख रहे होगे, तभी तो आपको चीजों के बारे में आइडिया लगेगा। आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेंड्स, देखो अगर आप एक रिटेलर हो, कभी भी ब्रांड नेम के ऊपर मत जाना, ठीक है। क्यों, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ना जो MRP होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। वहां पर आप अपने हिसाब से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, वहां पर उतने ज्यादा मार्जिन भी नहीं होते, क्योंकि ब्रांड का है, उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स हैं, उसी प्राइस पे चीज मिलनी है। मान लो iPhone 14 अगर कोई 70,000 का बेच रहा है, तो कोई 72 का बेच लेगा, कोई 68 का बेच लेगा, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज एक रिटेल ट्रेडर के लिए क्या होता है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट लेकर आओ जो मार्केट में डिमांड में भी हो, ट्रेंड में भी हो, और उसके जो प्राइजेज हैं वो इजीली, मतलब कोई जज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वो उसकी डिज़ाइन, उसकी मतलब पसंद के ऊपर डिपेंड है, ना कि एक उसमें टैग लग गया जी सैमसंग का फलाना है तो इतने रुपए का ही बिकेगा। तो इस तरीके की कुछ कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बोला, लेडीज हैंडबैग हो गए, गारमेंट्स हो गए, पेरेल्स हो गए, इस तरह और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जब आप रिसर्च करोगे, जहां पर कोई भी इजीली कोई पर्टिकुलर प्राइस, अगर आप कोई चीज टी शर्ट मान लो 500 रुपए की है, ठीक है, अब आप उसको 700 रुपए की बेच रहे हो, बट उसके अंदर आपने कुछ कस्टमाइजेशन कर दिया या कुछ अलग तरीके का उसके अंदर आपने लोगों को ऑफर दे दिया, तो लोग, अगर वो डिजाइन पसंद आ रहा है, ऑफर पसंद आ रहा है, तो खरीद लेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई 700 की, 800 की, क्योंकि कोई इतना ध्यान देता ही नहीं ना भाई, कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, बेस्ट, और क्या आपको बेचना है, क्या बिक रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर आप गेम खेल गए, यहाँ पर अगर आप गेम खेल गए, तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पर लोग लॉस खा जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जनरल से, जिसके अंदर ना मार्जिन ज़्यादा होते, जिसके अंदर ना मतलब वो मतलब उनको आसानी से बेच पाते, और पता लगता है वो स्टॉक भी उनके माथे ही आ गया है, तो वो एंड ऑफ द डे 2, 4, 5, 6 महीनों में गिव अप कर देते हैं और धंधा बंद कर देते हैं। तो जो मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने, क्योंकि मेरे को ही होगा 16 साल से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हुए, तो सोचो इन 16 साल में कितने सारे बिजनेसेस के हमने प्रोडक्ट्स बेचे होंगे, ठीक है। तो हमने कितने सारे मतलब बिजनेसमैन के संग बैठा होगा, मीटिंग करा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, केस स्टडीज बता रहा हूँ, हमारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले 1.5 दशक, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा में मैंने लिया है। यहाँ पर टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर रिसर्च, लोग, एक अच्छे बिजनेसमैन और एक एवरेज बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है, कि वो कभी भी जिस चीज़ से उसका बिजनेस ग्रो होता है, स्मार्ट टूल्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज, सॉफ्टवेयर जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, टाइम बच रहा है, कम मैन पावर में ज़्यादा काम हो रहा है, वो वहाँ पर खर्च करने से नहीं बचते, वो वहाँ खर्च करते हैं। जहाँ से उनका बिजनेस तेज होगा, तेजी से ग्रो होगा, पैसा बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ खर्च करेंगे। और एवरेज बिजनेस सोचता रह जाएगा
यार यहाँ क्यों खर्च करना है, इसमें पैसे लगाने का क्या फ़ायदा, ये तो मैं रामू को बोल दूंगा, रामू 2 घंटे लगा के कर लेगा, ठीक है, फलाने चीज़ क्यों करनी, इससे ऐसा क्या हो जाएगा। वो सिर्फ सोचता ही रहता है। और स्मार्ट बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ज़रूरी चीज़ों के ऊपर खर्च करके अपने बिजनेस को तिगुना चौगुना 5 गुना बढ़ा देता है। अब दोस्तों बिजनेस चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, आज की डेट में वो उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज मार्केट मतलब पब्लिक ऑनलाइन भी खरीद रही है ऑफलाइन भी खरीद रही है। मगर यहाँ पर जो आपको सबसे पहले ज़रूरत है वो है एक ऑनलाइन स्टोर की। आप आज की डेट में अगर ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हो ना, आपकी कोई शॉप भी है, तब भी आज की डेट में ऑनलाइन स्टोर होता है, ठीक है। आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पे चले जाओ, उनके पास भी होगा, ठीक है। आप छोटी से छोटी शॉप पे भी चले जाओ, अगर वो बंदे विजनरी हैं, उनको पता है बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो ऑनलाइन स्टोर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेचने के लिए आप वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, बिग कॉमर्स हो गया, वू कॉमर्स हो गया, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप 1 से 2 दिन के अंदर एक प्रोफेशनल बढ़िया स्टोर सेटअप कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक स्टोर सेटअप करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तो 2 तरीके हैं। पहला, आप हमारे चैनल से ही सीख सकते हो फ्री में, हमारे पास कोर्सेज हैं फ्री चैनल के ऊपर, या उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये सर्विसेज हमसे भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिंक सब दे रखा है। किसी भी तरीके की आपको डिजिटल मार्केटिंग की, सीखने की, काम करवाने की, या क्या कहते हैं स्टोर बनवाने की कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, आप दिए हुए नंबर पर क्लिक कर लेना, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों फोकस फॉर ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माल बेचना तो है, मगर माल बेचने के साथ साथ स्मार्ट रिटेलर वो है जो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने ब्रांड को भी स्टैब्लिश करे, ठीक है, अपने ब्रांड को भी स्टैब्लिश करे। माल तो सबको बेचना है तभी वो सर्वाइव करेंगे, बट लोग ना माल बेचने के चक्कर में कभी ब्रांड को बढ़ाने में उसके फोकस, उसकी विजिबिलिटी, उसके ट्रस्ट के ऊपर वो मतलब काम नहीं करते, वहाँ पर वो मतलब ध्यान नहीं देते। तो जब मैं अपने कस्टमर्स की बता रहा हूँ, जब हम अपने कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए सेल लाते हैं, तो हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि उनके ब्रांड को भी साथ के साथ हमें ऊपर लेके जाना है। तो अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो हमेशा सेल्स पे फोकस करें, बट सेल्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अपने ब्रांड को भी बनाना है, ताकि ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा और लॉन्ग टर्म तक एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने में मदद करेगा। ईजी पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विसेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास आज की डेट में मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए कस्टमर के लिए। बिकॉज किसी कस्टमर के पास यूपीआई है, किसी के पास नेट बैंकिंग है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास डेबिट कार्ड है, किसी के पास कुछ और है। आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जहां पर आप सारे ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकते हो और वो आपका माल बेचेंगे। साथ के साथ डिलीवरी सर्विसेज, अब दोस्तों कस्टमर को जितनी जल्दी उसका माल मिलेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं कस्टमर के चांसेस हैं आपको ऑर्डर देने का, क्योंकि आपको एक आपका कॉम्पिटिटर है, आप अब उसका माल कस्टमर का अगले दिन ही पहुंचा रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर 3 दिन बाद पहुंचा रहा है। तो भले आपका कॉम्पिटिटर उससे 10 रुपये कम ले रहा होगा, आप 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, बट क्योंकि आपकी डिलीवरी सर्विसेज अच्छी हैं तो वो आपके पास आएगा, काम करेगा। अमेजोन कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना है, वो क्यों कहता है सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्यों वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं? बिकॉज कस्टमर को अपना माल बहुत जल्दी चाहिए। इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं, क्योंकि हर कोई वेट नहीं ज़्यादा करना चाहता, और दूसरा रीज़न ये होता है भाई जब कोई पैसा खर्च कर रहा है ना, उसको अपना माल तुरंत चाहिए, ठीक है, तो वो सेफ्टी भी अंदर से एक सिक्योरिटी भी एक रीज़न होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स। दोस्तों देखो, प्रोडक्ट क्योंकि आपने तो बनाया नहीं है, ठीक है, ना तो आप मैन्युफैक्चरर हो ना आप होलसेलर हो, आप कौन हो? आप माल ले रहे हो और आपको आगे बेचना है। और यहाँ पर चाहे अब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कस्टमर को जब तक आप कस्टमर तक पहुँचोगे नहीं, ठीक है, तो कस्टमर को पता कैसे लगेगा? आप अपने ऑफर्स लोगों को बताओगे नहीं तो कोई दूसरे को छोड़ के आपके पास आएगा कैसे? अब इन सब चीज़ों के लिए आपको एक मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, उसको मार्केट करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। क्योंकि नॉर्मल तरीके से ऐड चलाने से सेल आ जाती तो सभी ले आते, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, तब जाके एक सक्सेसफुल सेल आती है। सेल आना बात ये नहीं होती है कि चलो आपने भी ऐड चलाया, अब आपको 10 सेल आ गई, ठीक है, 1 महीने के अंदर, और हमने ऐड चलाया तो 100 सेल आ गई। तो भाई अगर सेल तो दोनों जगह आ रही है, बट जब तक सेल ज़्यादा नहीं होगी तो जो बिजनेसमैन है या रिटेलर है उसको प्रॉफिट कैसे होगा? बिकॉज उसके दूसरे खर्चे भी तो हैं। तो सेल लाना
मगर उतनी सेल लाना कि आप ROS निकाल के ला पाओ, बिजनेस का ROI लेकर आ पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। सेल आजकल हर कोई ला रहा है, बट मैक्सिमम बिजनेसेस क्यों बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स मैक्सिमम क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाते। प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते भाई, सेल तो आ रही है मगर उनके जो खर्चे हैं, प्रोडक्ट खरीदना करना, मैन पावर, मार्केटिंग, वो इतने हैं कि वो बिजनेस जब लॉस में जाता रहेगा तो हर महीने वो अपनी जेब से कैसे लगाते रहेंगे। तो इसलिए स्मार्ट मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजीज आपको चाहिए अगर आपको अपने इस बिजनेस को कहीं पहुंचाना है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है और सस्टेन करना है मार्केट में, कंपटीशन में। दोस्तों साथ के साथ एड्स के साथ साथ आप SEO ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग की नई नई तरीके अपना सकते हैं। इससे भी आप ऑर्गेनिकली लोगों को अपने संग जोड़ सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं और ऑर्गेनिक सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, इंक्वायरीज बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ इन्फ्लुएंसर टाई अप आज की डेट में बहुत हो गया, स्पेशली जो नए रिटेलर्स हैं जिनका नया ब्रांड नेम है, वो अपनी नीश से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंसर के संग टाई अप करें ताकि ब्रांड का एक ट्रस्ट बने मार्केट के अंदर, ब्रांड का एक ट्रस्ट बने। ठीक है, लोग डरते हैं यार, रोज नए नए लोग बेचने आ रहे हैं, किससे खरीदें, तो कुछ नामी इन्फ्लुएंसर्स के संग थोड़ा बहुत खर्चा करके कर भी लोगे, पर वो एक ट्रस्ट बन जाएगा, अच्छा इसने इसको प्रमोट कर रहा है तो यार ये फर्जी नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। दोस्तों एक बिजनेस का सबसे ज्यादा जो खर्चा एक रिटेलर का आता है वो आता है अपने बिजनेस का ट्रस्ट मार्केट में पैदा करना, अपनी प्रेजेंस मार्केट में पैदा करना। ठीक है, ये सबसे बड़े चैलेंज है, सबसे बड़े चैलेंज है, क्योंकि इनके ऊपर पैसा खर्च होता है और इनके ऊपर हो सकता है आपको उतनी जल्दी रिटर्न ना आए। तो मार्केट में जब भी आपको उतरना है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि इनिशियली तो खर्चा लग सकता है, ठीक है, एक एक्सपेंस लग सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको रेस में बनाए रखने के लिए, ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो कोई 3 महीने बाद काम बंद करेगा, कोई 6 महीने बाद काम करेगा, कोई 1.5 साल बाद काम बंद कर देगा, बट काम सभी को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे प्रॉफिट्स नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। अब जिस पे जितनी कैपेसिटी होगी, जो बेचारा जितना खींच सकता है वो उतना खींच लेगा, कोई 3 महीने, कोई 1.5 साल, बस बंद तो होना ही है। तभी आप प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के संग काम करो और हमारी अगर कहीं जरूरत हो तो जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज करना है टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आप हमेशा सब्सक्रिप्शन बेस पे ले लो, किसी भी अच्छी कंपनी के जो रिटेल ट्रेड के लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाते हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर जब बिजनेस अच्छे स्केल पे जाता है ना तो बहुत अच्छा खासा लॉस होता है अगर आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सेल्स करने के अंदर दिक्कत आती है, स्टॉक के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसके अलावा ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, ये एक बहुत ही ऐसी कड़ी है आपके और आपके कस्टमर के बीच में, ऑर्डर्स आना बट ऑर्डर्स को फुलफिल करना। यहाँ पर अगर आपसे चूक हुई तो आप ब्रांडिंग सेल्स नहीं करोगे, आप नेगेटिव ब्रांडिंग कर दोगे, वो कस्टमर खुद तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद आगे 4 लोगों को और मना हो जाएगा क्यों, वो गलत रिव्यू डाल देगा। उसके साथ साथ कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को माल बेचना ही तक आपका काम नहीं होता। आज की डेट में कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जब तक सर्विस चाहिए, जो भी एक मार्केट में चल रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी सर्विस भी आप उसको प्रोवाइड करो। साथ के साथ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशंस दो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है। तो जितना कस्टमर, देखो 3 स्टेज होती हैं, एक कस्टमर डिसअपॉइंटेड है आपसे, एक सेटिस्फाइड है, एक हाईली सेटिस्फाइड है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने कस्टमर्स को डिसअपॉइंटेड रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, या हाईली सेटिस्फाइड रखना है, डिलाइटेड मोड पे रखना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन भी एक एक्सपेंस हो सकता है शुरुआत के टाइम में, कि भाई इतना तो आ नहीं रहा जितना मैं खर्च करूं, मगर यही कस्टमर जब एक एक करके जब आप सर्विस दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने 1 साल 2 साल के अंदर हजारों कस्टमर्स बना लिए, उनको अच्छी सर्विस दी, तो आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो। और बिजनेस खड़ा करने के अंदर भाई खर्चा तो होता ही है, ब्रांडिंग के ऊपर, विजिबिलिटी के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, जो इनिशियल लेवल पे बर्डन लग सकता है, बट यही आपको लॉन्ग टर्म में एक बिजनेसमैन बनाता है। और बाकी स्टार्टअप्स तो आते जाते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, बट अगर आपको सीरियस बिजनेसमैन बनना है तो इन बातों का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे रूट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। शुरू कैसे होता है भाई और बढ़ता कैसे है, ठीक है।
कोई भी एक स्मॉल स्टार्टअप जो होता है वो ये है स्मॉल स्टार्टअप। जैसे मैंने आपको प्रिंस के बारे में बताया था, ठीक है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि प्रिंस ने लाइट का बिजनेस शुरू करा। तो उसने क्या करा, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, वहाँ पर वो लाइट्स वगैरह रखी, कहीं से सोर्स करा, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग या कुछ मार्केटिंग वगैरह शुरू करी और उसने बेचना शुरू कर दिया। तो वो पर्टिकुलर लाइट्स का ही काम करता था। एक वेबसाइट थी, महीने का अपना मान लो 10 या 20 हज़ार रुपये महीना कमा लेता था। अब यहाँ पर अब वही प्रिंस मीडियम स्टार्टअप के अंदर आ गया। अब उसने क्या करा कि अभी एक लाइट्स थी, अब उसने वैरायटी ऑफ लाइट्स रखनी शुरू कर दी। उसने थोड़ा सा बिजनेस को और स्केल अप करा, थोड़ा उसके और कस्टमर बेस बने। वहाँ पर उसने क्या करा, प्रिंस ने अब महीने का वो 40-50 हज़ार रुपये कमाने लग गया एज ए स्टार्टअप। फिर 1-1.5 साल बीता, ठीक है, 2 साल बीते, फिर अब वो लार्ज स्टार्टअप के अंदर आ गया 2 साल के बाद। क्यों लार्ज स्टार्टअप में अब उसने क्या करा, सिर्फ लाइट के अंदर नहीं रहा, ठीक है, वो लाइट के साथ साथ फैंस के अंदर आ गया, 2-4 कैटेगरी के अंदर वो और आ गया। अब वहाँ पर उसने उसका रेवेन्यू बढ़ा, बिजनेस का स्केल बढ़ा, साथ के साथ उसने क्या करा कि अब ऑनलाइन की जगह उसने अपने ऑफलाइन स्टोर भी खोलने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भी जो प्रिंस है अब एक लार्ज स्टार्टअप की कैटेगरी के अंदर आ गया। बट मान लो 3 साल हो गए प्रिंस को काम करते हुए और अब प्रिंस के पास हज़ारों का कस्टमर बेस है, ऑफलाइन उसके पास स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो कम से कम 25-30 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है और उसका जो रेवेन्यू है, जो उसने महीने का 20,000 रुपये कमाने से शुरू करा था, आज वो महीने का लगभग 5 लाख रुपये कमा रहा है। 3 साल के अंदर एक स्मॉल स्टार्टअप से एक वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के वहाँ तक पहुँच गया है। तो दोस्तों ये ऐसे ही जर्नी होती है, कोई भी एक दिन में यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं बनता और उन सब वहाँ तक पहुँचने के लिए मैक्सिमम तो बंद ही हो जाते हैं, जो कुछ परसेंट पहुँचते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप में पहुँचते हैं, लार्ज स्टार्टअप के अंदर पहुँचते हैं, वो लोग जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वो उनको फॉलो करते हैं। और आपको जो सब मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये सिर्फ बताने से नहीं होगा, जो भी चीज़ें स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। अब सीखने के लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपसे मिस ना हो। पैसे बनाने के हम आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके बताते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई नए आइडियाज़। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और जैसे भी मैंने आपको बोला कि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप अपने बिजनेस को हमारे थ्रू ग्रो करवाना चाहते हैं, प्लीज़ दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें, कॉल करें, ताकि आप और हम मिलके ग्रो करें। थैंक यू।